नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामेस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 73 वर्षीय मेल हैंड है। कैटरिंग और ट्रांसपोर्टिंग के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनकी हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती होते हैं, जुझारू व्यक्तित्व होता है, मन में हिम्मत, मेहनत, साहस बहुत होता है ऐसे लोगों के, और जीवन में संघर्ष भी होता है। संघर्ष करने की क्षमता ऐसे लोगों की आम लोगों की तुलना में ज़्यादा ज़रूर होती है। इनके जीवन में तरक्की का ग्राफ भी बहुत बढ़िया है, धनुषाकार आकृति बनती हुई है, तो ऐसे लोग लाइफ टाइम तरक्की भी ज़रूर करते हैं। हाथ की उंगलियां इनके हथेली के मुकाबले छोटी है, तो इनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है जब भी उंगलियां शॉर्ट हो जाए हथेली के मुकाबले। तो अब कैटरिंग का काम है इनका, ट्रांसपोर्टिंग का भी काम है, तो निश्चित रूप से इनके हाथ के नीचे काम तो करते ही होंगे अवश्य, 10-20 लोग, 50 लोग, तो वो इनके हाथ से भी दिखाई देता है। इनकी सभी उंगलियों में एक बात जो बहुत अच्छी है कि इनकी उंगलियों में खड़ी लाइनें भी हैं और बढ़िया है। खड़ी लाइनें, जब भी ऐसी खड़ी लाइनें होती हैं तो ये व्यक्तित्व में एनर्जी देती हैं, धन के लिए अच्छी मानी जाती हैं, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया मानी जाती हैं। तो ये लाइनें हैं इनके दोनों हाथों पर, तो अच्छी बात है। जब भी खड़ी लाइनें होती हैं इस तरह से, तो सौर मंडल से ऊर्जा बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से हमारे ग्रह पर्वतों पर आती है। जितने भी माउंट होते हैं हाथों के, सब माउंट पर एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से आती है सौर मंडल की। तो इनके हाथ में बहुत अच्छी बात है। अब सभी उंगलियों को देखते हैं इनकी स्टेप बाय स्टेप। बुध फिंगर की लंबाई बढ़िया, थोड़ी बहुत ही कम है सूर्य फिंगर के पहले पोर से। तो व्यक्तित्व में एक आत्मविश्वास होता है, भाषा शैली बढ़िया होती है, मिलजुल कर रहने में यकीन रखते हैं ऐसे लोग, और इसके साथ ही मैनेजमेंट भी ऐसे लोग बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से कर पाते हैं। याददाश्त वगैरह भी ऐसे लोगों की अच्छी होती है। सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी बढ़िया और लंबाई थोड़ी ज़्यादा। तो रिस्क टेकर होते हैं ऐसे लोग, लाइफ में रिस्क लेना जानते हैं। हिम्मती व्यक्तित्व के चलते बहुत बार साहसपूर्ण फैसले भी ऐसे लोग लेते हैं, बहुत बार नुकसान भी करा बैठते हैं अपना, लेकिन अधिकतर बार ऐसे लोग सक्सेस भी होते हैं अपने डिसीजन में। नेम फेम ऐसे लोगों का दूर तक जरूर होता है, दूर दूर तक अपने नाम के कारण ऐसे लोग पहचाने जाते हैं। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, मजबूती के साथ खड़ी हुई शनि फिंगर। ऐसे लोगों के जीवन में अगर शनि की 7.5 अड़ैया वगैरह भी आ जाती है तो ऐसे लोग कुशलतापूर्वक उसको पार कर जाते हैं, क्योंकि कोई दोष शनि फिंगर पर इनके नहीं है। गुरु फिंगर की लंबाई कम लेकिन मोटाई अच्छी। तो ऐसे लोगों में एक बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी भले ही ना हो, लेकिन मन के ऐसे लोग मजबूत बहुत होते हैं। धार्मिक आस्था होती है, थोड़ी सी बेंड है फिंगर, तो धार्मिक आस्था भी मन में ऐसे लोगों के जरूर रहती है। ऐसे लोगों में एक क्वालिटी और भी होती है कि ऐसे लोग रुपए पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। जब बहुत गैप ना हो इन फिंगरों में, तो रुपया पैसा ऐसे लोगों के हाथ में टिकता भी है। टिकता है का मतलब आसानी से रुपए पैसे को ऐसे लोग खर्च नहीं करते हैं। और थंब जिस तरह का है तो इनके जिद्दी स्वभाव को बताता है। स्वभाव में एक जिद जरूर होती है कि जिस बात के पीछे पड़ गए, जिस बात पे अड़ गए, वैसा ही वो काम होना चाहिए, वैसी वो बात होनी चाहिए। और इनकी समझाने की क्षमता भी अच्छी है, किसी को अपनी बातें बहुत बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं। तर्क शक्ति इनकी बढ़िया है। संतान सुख की बात करें तो संतान सुख बहुत बढ़िया है इनके जीवन में। संतान सुख को लेकर कोई भी अशुभ चिन्ह मुझे दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये जो अंगूठे के यव होते हैं, इनको संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है, तो संतान सुख इनके जीवन में बढ़िया है। अब इनके सभी माउंट को देखते हैं तो बहुत दिनों बाद मुझे एक ऐसा हाथ दिखाई दिया कि जिसके माउंट पर स्पेस बढ़िया है और माउंट भी जिनके अच्छे हैं। बुध माउंट को ही देखिए, अच्छा बुध माउंट, और उस पर भी, इस पर खड़ी हुई रेखा वो भी स्थायी धन रेखा। जब भी ये स्थायी धन रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में कैसा भी विपरीत समय आएगा रुपये पैसे को लेकर,
तो अंतिम समय में ही सही रुपए पैसे का बंदोबस्त हो जाता है। ये इनका खुद का अपना एक्सपीरियंस होगा कि कैसा भी समय आया होगा इनका रुपए पैसे को अड़चन को लेकर, तो कोई ना कोई बंदोबस्त टाइम पर ज़रूर हो गया होगा कि रुपए पैसा इनके लिए फिर परेशानी नहीं बना। और रुपए पैसे की कोई कमी इनके जीवन में फ़िलहाल नहीं दिखाई पड़ती है। स्ट्रगल हो सकता है लेकिन कमी नहीं दिखाई पड़ती इनके जीवन में रुपए पैसे को लेकर। सन माउंट भी बढ़िया है, सिर्फ थोड़ा सा दबा हुआ है और उस पर भी ये सन रेखाएं जो चल रही हैं। एक से अधिक कामों पर फोकस, एक से अधिक काम से इनका नेम फेम इस टाइम पर ज़रूर है। तो सन माउंट भी इनका बढ़िया ही कहा जाएगा। शनि पर्वत ये भी अच्छा, कोई विशेष नकारात्मकता नहीं शनि पर्वत पर। एक फ्लैट शनि पर्वत और जो एक खड़ी रेखाएं एक से ज़्यादा कामों से इनकम को बताती हैं इस समय कि रुपए पैसे की कोई विशेष कमी नहीं है। ऊपर से ये मछली का निशान ये व्यक्ति को आस्थावान भी बना देता है। जब इस तरह से शनि पर बन जाए मछली का निशान तो फिर व्यक्ति को आस्थावान के साथ ही ऐसे लोग जो होते हैं गुप्त विद्याओं के प्रति भी आस्था रखते हैं या ललक होती है ऐसे लोगों में किसी ज्ञान को सीखने की। बहुत बार ऐसे लोग थोड़े एकांत प्रिय भी होते हैं कि मन की बातें बहुत अधिक किसी से ना बताना या बिना बिना मतलब किसी से बेवजह की बातें नहीं करना। अंदर से ऐसे लोग शांत होते हैं, इनके मन में इनके व्यक्तित्व में बहुत नॉलेज भी होता है। तो शनि का एक ये गुण भी है कि शनि एकांत प्रिय बनाता है और इसके साथ ही ज्ञानवान भी बनाता है। तो ऐसे लोगों के साथ भी ये बात होती ज़रूर है। गुरु माउंट थोड़ा सा बाहर से दबा हुआ है तो इसका ये ऐसा हो जाता है कि फिर जो मैरिड लाइफ का सुख होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी होती है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आस्थावान होते हैं ऐसे लोग, अपने इष्ट के प्रति आस्था रखते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिर इनकी आस्था भी उम्र के हिसाब से बढ़ती चली जाती है। तो गुरु माउंट इनका बढ़िया है। निम्न मंगल की बात करेंगे तो निम्न मंगल पर उभार है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, हिम्मत होता है, अपनों का सुख सहयोग भी मिलता है। ये सब बातें इनके साथ भी ज़रूर है। निम्न मंगल इनका बढ़िया है। इनके निम्न मंगल से ही रेखाएं निकलती हुई लगती हैं। दो रेखाएं हैं, एक तो ये रेखा निम्न मंगल से निकली, इसमें शुक्र का भी सहयोग है इस रेखा में कि शुक्र से निकलकर निम्न मंगल से होते हुए बुध माउंट तक जाती हुई रेखा। तो ये इनका कैटरिंग का काम है, इसमें इस रेखा का सहयोग है और इनका जो ट्रांसपोर्टिंग का काम है उसमें भी इस रेखा का सहयोग है। तो व्यक्ति दो कामों से जुड़कर अपना नेम फेम हासिल करता है, अपनी इनकम बनाता है, लेकिन ये रेखा उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इनके जो दोनों काम होंगे उनकी ये आय से बहुत अधिक संतुष्टि नहीं होंगे। कहीं ना कहीं इनको ज़रूर लगता होगा कि कुछ ना कुछ कमी हमारे दोनों कामों में है, दोनों कामों से उतना अच्छा हमारा इनकम नहीं हो रहा है क्योंकि रेखा ही उतनी अच्छी नहीं है ज़रूर लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए जीवन में संघर्ष को बताती है, दोनों कामों में संघर्ष को बताती है। काम चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन संतुष्टि वाली बात है तो वो इनके जीवन में नहीं होगी। और एक रेखा और है इनकी निम्न मंगल से ही निकलती हुई, ये निम्न मंगल से रेखा निकली और ये शनि की तरफ रुख है इसका। तो एक संघर्ष कराती हुई, स्ट्रगल कराती हुई रेखा है जो आयु के 25 वर्ष के आसपास इनका कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर होगा कि आजीविका को लेकर कोई नेगेटिव घटना या बहुत संघर्ष किया इन्होंने अपनी आजीविका को लेकर, वो इस बात से दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थिति में बहुत बार व्यक्ति चोट चपेट का शिकार भी हो जाता है। आजीविका के लिए कहीं सफ़र कर रहा है मान लीजिए या कहीं गया हुआ है तो उस दौरान कोई घटना हो गई नेगेटिव, इस रेखा को उस नज़रिए से भी देख सकते हैं। तो वीनस देखेंगे इनका शुक्र पर्वत, स्पेस बहुत बढ़िया है शुक्र पर्वत को, लेकिन सुख सुविधाओं का उतना उपभोग व्यक्ति नहीं कर पाता। जब ये पार्ट दब जाए तो सब कुछ होते हुए भी सुख सुविधाओं के प्रति एक उदासीनता होती है। व्यक्ति एक सादा सिंपल जीवन जीने में यकीन रखता है।
अब इतना उभार है शुक्र पर तो निश्चित रूप से व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है, मित्रों की संख्या भी अच्छी खासी होती है। मुसीबत के समय साथ खड़े होने वालों की कमी ऐसे लोगों के जीवन में नहीं रहती है। संजीवनी रेखा प्रभाव रेखाएं हैं काफ़ी सारी, 1 2 3 4। तो ये रेखा अगर एक ही हो तो उसको कहते हैं संजीवनी रेखा। जब इतनी सारी रेखाएं हो जाए तो फिर इसके प्रभाव कम हो जाते हैं। लेकिन एक बात जो बहुत अच्छी है कि इतनी सारी जब प्रभाव रेखाएं हो जाए तो जीवन में फिर कैसी भी विपरीत घटना क्यों ना हो, तो फिर कोई ना कोई मुसीबत के समय साथ खड़ा हो जाता है। उस विपरीत घटना का दुष्प्रभाव जीवन में कम हो जाया करता है। तो इनके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि कैसा भी बुरा समय रहा हो, वह बुरा समय ऊपर वाले की कृपा से निकल गया होगा। इनको ऐसा आभास भी हुआ होगा कि ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ है। चंद्र पर्वत, स्पेस बढ़िया लेकिन एकदम खाली चंद्र पर्वत। तो बहुत अधिक लंबी दूरी की यात्राएं अगर इन्होंने नहीं करी होगी अपने जीवन काल में, या इनको बहुत ज़्यादा घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता होगा, तो कोई ना कोई तो बात इनके साथ ज़रूर है लंबी दूरी की यात्राओं को लेकर कि समय ना मिल पाया हो या इनकी इच्छा ना हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि लंबी दूरी की यात्राएं बहुत अधिक ये नहीं कर पाए हैं। बाहरी मंगल बढ़िया है, न कोई वाद विवाद किसी से बहुत ज़्यादा, न कभी पुलिस थाना कोर्ट कचहरी की बहुत ज़्यादा हद से पार करना पड़ा हो, ऐसा कुछ भी आपके बाहरी मंगल से दिखाई नहीं पड़ता। सिर्फ इतना दिखाई पड़ता है कि बोलचाल आपका बढ़िया है, आपकी वाणी से लोग प्रभावित होते हैं, आपकी भाषा शैली जो है बढ़िया है, आपकी भाषा शैली की बदौलत आप जाने पहचाने जाते हैं। जब भी इतना साफ सुथरा हो जाए मंगल, बाहरी मंगल जब इस तरह का हो जाए तो फिर ऐसे लोगों के जीवन में बहुत अधिक कोई पुलिस थाना कोर्ट कचहरी वगैरह के चांसेस नहीं बनते हैं। थोड़ा बहुत कुछ हुआ भी तो सब वो समय निकल जाता है। ऐसे कोई स्पष्ट संकेत इनके हाथ में नहीं है। इनकी भाग्य रेखा को देख के कह सकता हूँ मैं कि निश्चित रूप से जन्म स्थान से दूर ही इन्होंने अपनी तरक्की करी होगी। जब भी इस तरह से चंद्र पर्वत से निकले भाग्य रेखा तो फिर जन्म स्थान से दूर व्यक्ति तरक्की करता है। उसकी तरक्की अपने पुश्तैनी मकान से दूर होकर ही होती है। पुश्तैनी मकान से, पुश्तैनी शहर से दूर होकर ही ऐसे लोगों की तरक्की होती है। तो इनके साथ भी यही बात है कि घर से दूर इन्होंने अपनी तरक्की करी होगी ज़रूर। इनकी सभी रेखाएं देखेंगे तो हृदय रेखा थोड़ा सा कर्व है यहाँ पर। तो आयु के 45 वर्ष के बाद में कुछ बदलाव जीवन में, जीवन की स्थितियों में, मन की स्थिति में, इस तरह की इनकी हृदय रेखा है। और रिश्तों में और रुपए पैसे में एक बेहतरीन संयोजन, कॉम्बिनेशन बनाकर चलने वाले इंसान हैं ज़रूर, कि ना बहुत तो रुपए पैसे को महत्व दिया, ना ही तो बहुत रिश्तों में कोई इन्होंने रिश्तों में कोई बहुत ज़्यादा अहमियत दी। दोनों को बराबर रखा इन्होंने, रिश्तों को और रुपए पैसे को। उस तरह की कुछ इनकी हृदय रेखा है। लेकिन जीवन में संघर्ष की कोई कमी नहीं रही, ये भी इनकी हृदय रेखा बताती है। जगह जगह पर कट हृदय रेखा, ये छोटे छोटे कट, ये मन में द्वंद्व को बताते हैं, मन में परेशानियों को बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद व्यक्ति अपने नेचर के हिसाब से, अपने स्थितियों के हिसाब से समझौते करते हुए आगे बढ़ते रहता है। कुछ इस तरह की इनकी हृदय रेखा है। मस्तिष्क रेखा भी इनकी स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है मस्तिष्क रेखा में। इनकी सभी लाइनों को देखकर मैं निश्चित रूप से बात कह सकता हूँ कि इनके जीवन में कालसर्प योग का एक दुष्प्रभाव जरूर है। अगर इनकी कुंडली वगैरह होगी तो चेक करा सकते हैं किसी पंडित से, या इनको पता भी होगा, हो सकता है कि कालसर्प योग वाला हाथ है ये निश्चित रूप से। जब भी इस तरह से सभी रेखाओं पर ये बनने लगे, दोहरी होती ही रेखाएं ये इस तरह से, तो फिर व्यक्ति कालसर्प योग का शिकार हो जाता है। इनकी जीवन रेखा में भी ये स्थिति दिखाई पड़ती है। ये स्थिति ये कालसर्प दोष वाला के हाथों में होती है। तो निश्चित रूप से कालसर्प दोष वाला हाथ ये है। ऐसे लोगों के जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा होता है। आय के मुताबिक, मेहनत के हिसाब से आय, इनकम ऐसे लोगों की नहीं हो पाती है। एक धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में, लेकिन बहुत छोटा सा धन त्रिकोण। इतनी लंबी रेखा शुक्र और निम्न मंगल के सहयोग से रेखा दो काम, फिर भी बहुत अधिक
इन्होंने रुपया पैसा नहीं जमा करा होगा। ये इनका धन त्रिकोण बताता है, इतना छोटा सा धन त्रिकोण। तो छोटी सी बिल्कुल इनकी जो सेविंग वगैरह होगी, बहुत ज़्यादा इनकी सेविंग नहीं हो पाई होगी। ये इनका धन त्रिकोण बता रहा है। इनके हाथ में एक ट्रायंगल और है जिसको बोलते हैं, जिसको कहते हैं ग्रेटर ट्रायंगल। तो आयु के 35 वर्ष तक का समय इनका एक पारिवारिक संरक्षण में बीता होगा अवश्य ही। उस दौरान इन्होंने कोई बहुत तकलीफ़ महसूस नहीं करी होगी, लेकिन 35 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने अच्छा खासा संघर्ष देखा होगा, वो भी इनके हाथ से दिखाई पड़ता है। जब भी व्यक्ति ग्रेटर ट्रायंगल के दायरे से बाहर निकलता है तो फिर 10 से 15 वर्ष व्यक्ति के तकलीफ भरे होते हैं। तो इनके साथ भी इनका ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि 35 वर्ष की आयु पार करने के बाद में इन्होंने जीवन में ज़्यादा स्ट्रगल देखा होगा, और वह स्ट्रगल इनका 55 के बाद ही समाप्त हुआ होगा। तो जीवन रेखा देखेंगे, एक लंबी जीवन रेखा, लेकिन जीवन रेखा में ब्रेक, ये यहाँ पर ब्रेक जो आयु के 60 के आसपास रहा। तो इस दौरान 60 से 65 वर्ष के आसपास ऐसा इनका एक्सपीरियंस ज़रूर होगा कि इस दौरान कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आ गई हो आपको, या कोई आपको स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ा हो, या आपका रोजी रोजगार 7 से 8 वर्षों के लिए न चला हो। कोई ना कोई कारण आपके साथ में ज़रूर हुआ होगा। और फिलहाल जीवन ठीक ठाक सा है, लेकिन एक रेखा ये शुक्र से निकलकर आपकी लाइफ लाइन को काटती हुई, तो ये किसी स्त्री से नुकसान या स्त्री पक्ष को हानि, जो बहुत हद तक आपकी लाइफ पार्टनर से जुड़ा हुआ हो सकता है, कि उससे आपको नुकसान हुआ होगा। स्त्री पक्ष से, स्त्री पक्ष के कारण आपकी सेहत को नुकसान, आपके जीवन को नुकसान, आपका मानसिक नुकसान कुछ इस रेखा के कारण हुआ। तो बहुत हद तक इसको लाइफ पार्टनर से जोड़ के देखते हैं। शुक्र को माना जाता है जीवन साथी के लिए, सुख सुविधाओं के लिए। तो कोई ना कोई बीते 1-2 वर्षों के आसपास आपके साथ कोई दुखद घटना ऐसी हुई होगी जो स्त्री पक्ष इसका कारण रहा होगा अवश्य ही। आपके केतु में जो फिश का साइन है बहुत बड़ा नहीं है। जब भी इस तरह से छोटा बन जाए मछली का निशान, तो फिर पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से जो मिलने वाला लाभ है वो भी एक सीमित हो जाता है। तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से आपको लाभ तो हुआ होगा, लेकिन उतना ज़्यादा लाभ आपको नहीं हुआ होगा। छोटा सा फिश साइन इस बात का इंडिकेशन है, मछली का निशान, छोटा सा मछली का निशान। तो फिर ये पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से मिलने वाले लाभ को भी सीमित कर देता है। इंश्योरेंस वगैरह भी व्यक्ति का जो होता है बहुत ज़्यादा बड़ी धनराशि का नहीं होता, एक सीमित इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। या पॉलिसी वगैरह कोई अगर आपने कराई होगी तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको उसका नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको पॉलिसी वगैरह का नहीं मिलेगा। इस बात का इंडिकेशन होता है ये छोटा सा मछली का निशान। आपके हाथ में एक बहुत बढ़िया एम का साइन है। ये एम का साइन बहुत कम लोगों के हाथों में होता है। अक्सर जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, उनके हाथों में यह साइन होता है। एम का साइन जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो भाग्यशाली कहलाता है। आपका एक्सपीरियंस होगा कि आप जिससे भी जुड़े होंगे उसका काम हमेशा अच्छा ही हुआ होगा। इससे आपका एक्सपीरियंस ऐसा भी होगा कि आप किसी दुकान में गए, कोई ग्राहक नहीं था उसके यहाँ, लेकिन आपके जाने के बाद और 2-3-4 लोग उस दुकान पर आ गए। ऐसे लोगों का मन अधिकतर अच्छा ही होता है, और ऐसे लोगों से जुड़कर दूसरे लोग भी भाग्यशाली बन जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन आपके हाथ में है, जिसको कहते हैं एम का साइन। अब ये है इनका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं देखते हैं। तो सबसे पहले एम का साइन देखिए, इनके दोनों हाथों में एम का साइन है। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो उसके परिणाम भी जरूर जीवन में मिलते हैं। चंद्र पर्वत से लक लाइन इनकी उस हाथ की तरह ही, जो इस बात का संकेत है कि घर से दूर ही इन्होंने तरक्की करी। अंगूठा उस हाथ की तरह ही, हाथ में भी स्ट्रेट सीधा, तो सोच समझ कर रुपया पैसा खर्च करने वाले।
जिद्दी स्वभाव, चतुराई चालाकी अच्छी, किसी से राय मशविरा लेने की आवश्यकता ऐसे लोगों को नहीं पड़ती। उंगलियां उस हाथ की तरह ही इस हाथ में भी शॉर्ट, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा। ये यव इनके दोनों हथेलियों पर बने हुए हैं, उंगलियों की पोरों पर। तो व्यक्ति ऐसी स्थिति में स्पष्टवादी हो जाता है, बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर या छुपा कर रखने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं होता है। और जो मैंने बात कही थी काल सर्प दोष वाली, वो भी इस हाथ से दिखाई पड़ती है। इनके इस हाथ में भी इस माइंड लाइन पर आप देखेंगे तो ज़्यादा डार्क माइंड लाइन इनकी, और इतनी गहरी हृदय रेखा ये काल सर्प दोष का कारण मानी जाती है। वहीं लाइफ लाइन पर भी इसी तरह की डार्कनेस दिखाई पड़ती है। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव तो है काल सर्प, और हो सकता है पितृदोष भी हो, क्योंकि इनका शुक्र भी उतना अच्छा नहीं है और ये जालीनुमा आकृतियाँ बनती दिखाई पड़ती हैं, इसको पितृदोष से जोड़कर देखा जाता है। तो इनके नॉलेज में ये बात होगी या नहीं भी होगी तो ये चेक करा सकते हैं किसी पंडित के माध्यम से, अगर इनके पास कुंडली वगैरह है तब। उस हाथ की अपेक्षा इस हाथ में इनके राहु रेखाएं ज़्यादा है, तो जो इस बात का संकेत है कि समय समय पर आपको तकलीफ़ें जो आनी थी वो आपके कर्मों के प्रभाव से कम ज़रूर हुई है, क्योंकि आपके एक्टिव हैंड में इतनी सारी राहु रेखाएं नहीं हैं। एक्टिव हैंड जो होता है हमारे कर्म को बताता है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, जैसा कि आप ये लेफ्ट हैंड देख रहे हैं, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ प्रारब्ध हमारे हाथ में है। तो भगवान ने आपके जीवन में तकलीफ़ें कुछ ज़्यादा दी थी, लेकिन आपके कर्म इतने अच्छे थे कि आपने अपने नेचर से, अपने कर्म से अपने जीवन में आने वाली तकलीफ़ों को कम कर लिया। निश्चित रूप से ये हाथ एक भाग्यशाली व्यक्ति का हाथ ही जरूर कहा जाएगा। तरक्की का ग्राफ उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी बढ़िया धनुषाकार आकृति के व्यक्ति जीवन में तरक्की भी जरूर करता है। संतान सुख उस हाथ की तरह इस हाथ में भी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ता है। और इसके साथ ही तीनों मेजर लाइनें भी इनकी इस बात का इंडिकेशन है कि रिश्तों और रुपए पैसे में संतुलन बनाकर चलने वाले ये जरूर है। न बहुत अधिक भावनाओं को महत्व, न बहुत अधिक रुपए पैसे को महत्व, कुछ इस तरह का हाथ इनका दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।